जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्य कथा में आज हम जानेंगे भगवान ऋषभ देव का अवतार और उनके परम पवित्र पुत्र भरत महाराज के जीवन यात्रा। भगवान श्री हरि ने जब सप्त ऋषियों, देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना स्वीकार की, तब उन्होंने स्वयं मनु और शत्रुपा के घर ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। वे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने आदर्श राज्य की स्थापना की। उनका जीवन संयम, तप, ज्ञान और भक्ति से भरपूर था। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे श्रेष्ठ और महान थे राजा भरत। भरत एक आदर्श राजा, ज्ञान और धर्म के पथिक थे। उनका नाम इस भारतवर्ष को मिला। राजा भरत ने कुछ वर्षों तक राज्य का धर्म पूर्वक पालन किया और फिर वैराग्य लिया, सत्ता त्याग दी और निकल पड़े वन में ईश्वर की साधना करने। वन में तप करते हुए एक दिन उन्होंने देखा एक हिरनी भयभीत होकर जल में कूद गई और मरते समय एक शावक को जन्म दे गई। भरत उस नन्हे हिरण को अपने साथ ले आए। धीरे धीरे उनका मन एक हिरण ने ऐसे बांधा कि तप, ध्यान, प्रभु सब छूट गया। जब मृत्यु आई तो भरत का मन उस हिरण में अटका था और उसी भाव में अगले जन्म में वे हिरण बने। लेकिन वह कोई साधारण हिरण नहीं था। उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति थी और वह पूरा जीवन वन में भटकते हुए प्रभु का ध्यान करता रहा। फिर तीसरे जन्म में भरत का जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में, लेकिन वे सब कुछ छोड़कर मौन, एकांत और प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। लोग उन्हें समझ न सके, उन्हें पागल, अज्ञानी और जड़ भरत कहने लगे, पर वे भीतर से परम ज्ञानी और पूर्ण संत थे। जब राजा रहुगण को वे पालकी में बैठाकर वन की ओर ले जा रहे थे, भरत के चरणों से पालकी डगमगाई। राजा ने क्रोधित होकर अपमान किया। तब भरत बोले, राजन, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जो न जन्म लेती है न मरती है। यह सुनकर राजा रहुगण स्तब्ध रह गया। उसने भरत को प्रणाम किया और उन्हें गुरु मान लिया। राजा भरत का जीवन हमें सिखाता है संघर्ष, मोह, पुनर्जन्म और अंत में आत्मज्ञान। वह भक्त जो एक बार भी ईश्वर को सच्चे हृदय से पुकारता है, भले ही वह पथ से भटक जाए, प्रभु उसे पुनः अपने चरणों में ले आते हैं। कल हम जानेंगे कपिल भगवान के उपदेशों को। जय श्री कृष्ण।